नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस जनपद में और यहां पर आलू की खुदाई बदस्तर जारी है। कई लोगों ने दावा किया था कि खुदाई बंद हो गई है और कई लोगों ने अब भी लगे हुए हैं कि कोल्ड स्टोर नहीं भरे जाएंगे। हकीकत बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, स्थिति स्पष्ट है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ढेर भी लगा है। यहाँ पे आज ही खुदाई हुई है, ज़रा उधर दिखाइए और पीछे भी दिखाइए, जो आपको साफ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर अब ये खुदाई जो है अंतिम दौर में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जिले में कोल्ड स्टोरेज पूरी तरीके से भर चुके हैं। आगरा में भी कमोबेश यही स्थिति है। हालांकि 2 या 3% अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे गए तो उनसे कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन पैदावार इस बार जो है काफ़ी बम्पर रही है और बम्पर होने के बाद में कोल्ड स्टोर तभी भरे गए हैं। आज कोल्ड स्टोरों के बाहर में लाइनें लगी हुई हैं। कारण क्या है ये तो सबको पता है कि जब आलू जाएगा तो कहाँ रखेगा, वो तो कोल्ड में जाना है। कई कोल्ड मालिक हाथ जोड़कर वापस कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आलू का वैश्विक निर्यात भी शुरू हो गया है। मलेशिया हो या हो दुबई या हो कतर या हो बहरीन, यहाँ से विशेष डिमांड आलू की आई है और निर्यात भी अब वो धीरे धीरे ही सही लेकिन रफ्तार पकड़ चुका है। रोज़ाना आगरा हाथरस से 4-5 गाड़ी निकल रही हैं। ऐसे में किसानों के बीच में क्या खुशी का माहौल है, मैं पूछ लेता हूँ। फिलहाल ये खुदाई करवा रहे थे अपने आलू की। नमस्ते। अच्छा, क्या स्थिति? स्थिति ये है, गोल्डों की लगभग 95% गोल्ड बढ़ चुके हैं यहाँ के। तो आगरा थोड़ी बहुत 10-5% रह गए होंगे। ये बारिश हुई है और लगातार 3 दिन बारिश हुई है। बारिश यहाँ जिले में कम हुई है या ज़्यादा हुई है? कम हुई है, बूंदाबांदी होके दोपहर तक चली गई है। मतलब ये जो खुदाई, फिलहाल अगर हम बात करें इस क्षेत्र में, ये जो आपने हार्वेस्टिंग करवाई है, आज ही खुदाई करके आज ही वो करवा रहे, इतना जल्दी क्या था? इतनी जल्दी ये है कि कल की फिर बारिश बता रहे हैं, अब भी बारिश आए, कोई पता नहीं, मौसम की कोई पता नहीं मिला। जब भी बादल हो रहा है, इस वजह जो कुछ मिल जाए तो ठीक है। जल्दबाजी कर जल्दबाजी कर रहे हैं, क्या करें। अभी इस समय पर जो कौन सा आलू था ये आपका? ये चम्मल है। 37-97। क्या पैदावार निकली है? पैदावार करीब ऐसी लग रही है 60 के करीब। 60 के करीब। तो ये पैदावार कम है या ज़्यादा है? पैदावार पिछली साल से ज़्यादा है। पिछले साल से ज़्यादा। कितने कट्टे का ज़्यादा है? करीब 10 कट्टा ज़्यादा लगभग औसतन है। अगर हम पूरे क्षेत्र की बात करें, अपने पूरे ज़िले की ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितने % क्षेत्रफल पे ज़्यादा फसल है और कितना ज़्यादा आलू निकला है? फसल तो खेत रकबा तो नहीं लगभग, थोड़े बहुत 1-8% ज़्यादा हुआ, पर लेकिन वो है जो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। उत्पादन क्षमता जो है 10-12 बोरी के भैया, मतलब 10-15% बढ़ती हुई है हर किसान का? हर किसान की ज़्यादातर। तो इस बार 37-97 ज़्यादा है ज़िले में या हाइब्रिड ज़्यादा है? हाइब्रिड ज़्यादा है। तो जो कोल्ड भरे गए हैं वो हाइब्रिड की वजह से ही है? हाइब्रिड की वजह से बढ़िया। हाइब्रिड जो है 60 से 70 के बीच भी निकला है, 60 भी निकला है। 60 से कम तो किसी का नहीं निकला हाइब्रिड जो है। और अगर हम बात करें जो CPRI वाला है वो कितना निकला है? CPRI भाई तो 70 तक का ही निकला है CPRI का जो है। इतना फर्क नहीं है, लेकिन जो जैसे कि अब किसानों के सामने क्या कहना चाहेंगे? कई लोग जो हैं अब भी किसानों को झूठी दिलासा दे रहे हैं, जबकि सच्चाई स्पष्ट सामने आ चुकी है। लगभग गोल्ड भर चुके हैं आज यहाँ प्रॉपर हाथरस से लेकर हाथरस तहसीलें तो भर चुके हैं। अब रही आगरा की बात, आगरा थोड़े बहुत बड़े कोल्ड हैं जो बड़े बड़े 3-3 लाख बोरी के, उनमें जगह है, और छोटे छोटे 1.5-1.5 लाख बोरी के ज़्यादातर भर चुके हैं। ज़्यादातर भर चुके। अभी फ़िलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं कोल्ड स्टोर के अंदर जाता हूँ आगरा के अंदर में, बाहर से लाइन नहीं दिख रही, लेकिन अंदर जो है गैलरी तक भर गई है। अंदर कुछ जो है 2-3 दिन जो बारिश की वजह से लोग ले गए थे, नेट बता रहा, तो उसकी वजह से जो है डंप रखा है कोल्डों में, अब डंप को अंदर ले रहे हैं वो। तभी भर गए हैं। हाँ, तभी भर गए। इस समय देखिए, पिछली साल ये कह रहे थे डंप नहीं लगेंगे, फिर शमशाबाद हो या फिरोजाबाद हो या हो सिरसागंज या हो आपका इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद या शिकारपुर, यहाँ पर किसान जो है खेतों पे डंप लगा रहे हैं। ये कह रहे थे बहुत लगाते हैं डंप, का जो है कि थोड़ा 2-4 दिन उठ जाए, माल चला जाए हमारा। अब ऐसी क्या मालूम थी, बारिश आ गई बेचारों के सामने तो आलू फीक गए थोड़ा लोगों के। इससे क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। कितना फर्क? कम से कम 50 रुपये कट्टे, 100 रुपये कट्टे मत आ जाएगा। का आलू पे फर्क पड़ रहा है? हाँ, आलू फर्क पड़ेगा, गुणवत्ता कम हो जाए, दागी हो सकता है आलू। दागी की भी जिसका ढेर अगर दागी हो भीज गया है और तो दागी हो सकता है, जल्दी निकालना पड़ेगा, वो जल्दी निकाल के कोल्ड स्टोर से भेज दें। यानी कि कुल मिला के किसान साथियों, यहाँ पर आप जो खुद देख लीजिए, अगर मैं अपने ज़िले की बात करूँ तो लगभग 25% खुदाई अभी हाथरस जनपद में शेष है, और वो भी मोरसान ब्लॉक, हाथरस ब्लॉक और आपका सहपऊ ब्लॉक, यानी 3 ब्लॉकों में अभी खुदाई का कार्य 25% शेष है। और कोल्ड स्टोरेज की अगर क्षमता की बात करें तो 2 या 3% कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जिनमें अभी जो है क्षमता है रखने की, लेकिन बाद बाकी सब भर चुके हैं। ये जो जितना भी आलू की खुदाई बाकी है ना, ये उन कोल्डों को भर देगी और थोड़ा बहुत आलू जो है मंडियों में भी हो जाएगा। और इस समय पर जो निर्यात हो रहा है ना, उसका कितना असर देख रहे हैं? निर्यात अभी कोई विशेष असर तो नहीं पड़ा है, क्योंकि बड़ी बड़ी गुणवत्ता का हर वैरायटी ले रहा ही नहीं है निर्यात जो है।
वो तो 37 में पकड़ ले रही है 302 ले रही है अदगा ऐसा। हाइब्रिड तो जाता नहीं है ना निर्यात में। हाइब्रिड में 302 ले रही है, हाइब्रिड में 302 302 ले रही है और 2005 भी ले रही है। जो ये जो हाइब्रिड में 302 2002 और बढ़िया जैसे माने ऐसा गोल आलू है उसका, बाहर विदेश पसंद कर रहा है उसको, 302 भी गोल होता है। और चाचा जी मैं देखने में ये आ रहा है कि जैसे निर्यात शुरू हुआ है और आलू के रेटों में पहले 300 साढ़े 300 खरीदारी थे, आज जो है 500 साढ़े 500 तक की खरीदारी खेतों से होने लगी और आप किसानों को ले जा रहे हैं खेत पे और नहीं भेज रहा है तो कुल्डों पे चाह रहे हैं व्यापारी। नहीं ऐसी कोई खरीदारी विशेष नहीं है, वो एक आध किसी के आलू खरीदे 100 में से एक के तो उसके वो रेट नहीं माने जाते, लगभग सबकी रेट ले जाए तब माने जाते हैं रेट। अभी तो मान लो 100 में एक आलू पसंद किया, अब वो मान लो 450 ले लिया या 400 ले लिया, उससे कुछ नहीं होता है, जब ले वाली सबकी हो तब मालूम पड़े। मेरे साथ में ताऊ जी भी मौजूद हैं और आपने इनकी एक खूबी जानी होगी, जो ये बोलते हैं वो धरातल पर दिखाई देता है और इन्होंने पहले ही आंकड़े जारी कर दिए थे कि कोल्ड से बाहर आलू नहीं रहेगा, कोल्ड तक सीमित रह जाएगा और पैदावार जो है बम्पर है। ऐसे में अब पूछ लेता हूँ, वैश्विक निर्यात भी शुरू हो गया है तो आने वाला समय कैसा रहेगा किसानों के लिए? आगे वाले समय में ज़्यादा तेज़ी की तो संभावना है नहीं। अगर सरकार पूरी तरह ईमानदारी से प्रयास करेगी आलू बाहर भेजने का, तो आलू की स्थिति बीच की जैसी स्थिति रह सकती है, जैसे कम से कम 500 या 600 रुपये कोल्ड स्टोर से आलू बिक सकता है। लेकिन इस टाइम की पोजीशन में आलू कोल्ड स्टोरों से भी नेकात बाहर रह जाएगा। उस दिन आप कह रहे थे कोल्ड स्टोर में अंदर आ जाएगा, लेकिन आज की स्थिति ये, अब रिजल्ट आ चुका भाई, तब तो स्टार्टिंग की बात थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि कोल्ड स्टोर भर गए, करीब करीब सभी जगह फुल हो गए। थोड़ा बहुत मंडी में चला जाएगा, रह जाएगा, तो ज़्यादा बैलेंस डंप तो है नहीं हमारे यहाँ, कोई डंप नहीं हो ताऊ सकता। जी कई लोग जो हैं अब भी किसानों को झूठी दिलासा दे रहे हैं, ऐसे कोल्डों पे जा रहे हैं जिनका लाइसेंस तक निरस्त कर दिया प्रशासन ने और किसानों से कहा इनमें कोल्ड ना रखें और ऐसे कोल्ड स्टोरेज में जा के वीडियो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोल्ड नहीं भरेंगे। अरे गलत दिखा रहे हैं, अब कोल्ड स्टोर कोई बढ़िया तो कोई है नहीं, अब जो किसी का बंद पड़ा हो उसने चालू कर दिया हो तो अलग बात है, वो अलग है, तो वो कोई ज़्यादा वो नहीं है सब है ना। आज की एक वीडियो में हमारे सादाबाद तहसील क्षेत्र का मई क्षेत्र में गाँव पड़ता है, वो कोल्ड स्टोरेज 3 साल से बंद था। अब जो स्थिति बनी कि बम्पर पैदावार के बाद में मारामारी मच रही है तो प्रशासन ने उसे अनुमति दे दी, तो उसने परसों से शुरू कर दिया। आज एक जो है चिलमबाज जो है वहाँ पहुँच गया वीडियो बनाने के लिए और वो दिखा रहा है कि देखिए सादाबाद में कोल्ड नहीं भरेगा। गलत दिखा रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, अगर उन्होंने बाद में किया तो इसलिए उसमें आ जाएगा आलू, थोड़ा बहुत भर जाएगा, क्योंकि अब इस टाइम आलू तो है ही है। अब किसान इस टाइम ये नहीं देखता है कौन सा कोल्ड स्टोर कैसा है, आलू रखना है चाहे किसी रेट पे, क्या है, ये है स्थिति। वो चीज़ दिखा रहे हैं, वो चीज़ दिखा रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं, आपके चैनल ने सही दिखाया है, शुरू से वो सही निकला है। बम्पर पैदावार है। बम्पर। ठीक है ताऊ जी, नमस्ते। साथियों सारा कुछ स्पष्ट हो गया है, झूठी दिलासा जो दे रहे हैं ना उनसे बच के रहिए, क्योंकि जिला प्रशासन ने ऐसे कोल्ड स्टोरेज जो बंद हो चुके थे वो भंडारण की समस्या को देखते हुए उन्हें भी अनुमति प्रदान कर दी है कि वो भी अपने कोल्ड स्टोर में आलू का भंडारण कर सकते हैं। और ऐसे जो लोग हैं ना, जो नशेड़ी टाइप के हैं, जिनका शाम जो है ठेकों पे गुजरती है और दिन जो है चिलम में गुजरता है, गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं, उन कोल्ड पे दिखाते हैं कि देखिए कोल्ड नहीं भरेंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, दिलासा दे रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है इन चीज़ों से। इस पर स्थिति स्पष्ट है, बम्पर पैदावार है, कोल्ड से ऊपर आलू जा रहा है और निर्यात भी हो रहा है, तो घबराइए मत, सारा कुछ मिलेगा आप लोगों को। और जो कह रहे हैं ना कि ये होगा तो उसे मैं दिखा दूंगा कोल्ड के अंदर जाके क्या स्थिति है। ज़्यादा सपने मत दिखाओ आप लोग किसानों को, बहुत दिखा लिया आपने किसान, अब बोरिया बिस्तर बंद करने का समय है आपका। मेरे साथ में शिखर भैया मौजूद है, मैं शिखर भैया से पूछ लेता हूँ। और यहाँ पर आप खुद देखिए कि ये जो हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है और हार्वेस्टिंग का काम जब चल रहा है तो लगभग क्षेत्र में मैंने आपको पहले ही बता दिया इतनी परसेंटेज खुदाई शेष है। और अब जो है पहले मैं भैया से सवाल ये पूछूंगा, भैया एक्सपोर्ट यानी निर्यात होना शुरू हो गया, निर्यात से कितना असर आप आलू के दामों पर किसानों को देखने को मिलेगा? निर्यात से कम 500 रुपये कट्टे की तेज़ी तो आनी चाहिए। एक्सपोर्ट हो ज़्यादा, जितने से ज़्यादा निर्यात होगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार पैदावार अधिक है और सालों की अपेक्षा। कई तो अभी भी नहीं मान रहे हैं कि पैदावार कम है, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, ऐसी बातें। अपने जो लोकल सालाबाद के कोल्ड स्टोर हैं वो ज़्यादातर सब फुल हो चुके हैं। आगरा साइड में ही आलू रह गया है, स्टोर खाली हैं, वो भी धीरे धीरे फुल की ओर जाते जा रहे हैं। ऐसे जो लोगों के बीच में जो कह रहे हैं जैसे कि झूठी दिलासा दे रहे हैं, आपने देखा है झूठी दिलासा? सालाबाद में अब जितने भी कोल्ड स्टोर ज़्यादातर सब फुल हो चुके हैं, जो एक आधी जो
कैटेगरी ख़राब है उनकी मैं कह नहीं सकता। ज़्यादातर आप कोल्ड स्टोर सब फुल है। उन्हीं को ये ठेकेदार हैं, ये काफ़ी खुदाई कर रहे हैं, उनको पता है बम्परों की। शिखर भैया, ऐसे ही कोल्ड स्टोरों को ये दो लोग जो है चिलमबाज जो है नशा करके और स्मैक लगा ली और आँख है भट्टा सी और दिखा रहे हैं ये भरे नहीं जाएंगे और फर्जी किसान ऐसे बने हुए हैं। आप सादाबाद में सर्वे कर सकते हो, ज़्यादातर कोल्ड स्टोर फुल हो चुके हैं। जैसे एक का जो सी कैटेगरी डी कैटेगरी होंगे वही खाली है, नहीं तो ज़्यादातर सब फुल हो चुके हैं। शिखर भैया, अगर मैं बात करूँ, पहले मैं बात करूँ चंबल की 3797 चंबल ITC का, इसकी पैदावार कितनी रही है इस बार मिनिमम मेरे हिसाब से 60 के नीचे किसी की नहीं आई होगी। कमज़ोर खेतों की मैं कह नहीं सकता, लगभग 60 के आसपास सबकी आई है, 50-60। पैदावार अधिक है, जब तो कोल्ड स्टोर की जैसी चीज़ बताइए। अब यहाँ से आलू अब आगरा जा रहा है, तो धीरे धीरे आगरा के भी फुल हो जाएंगे और क्या है। अब मैं बात करता हूँ हाइब्रिड की क्या पैदावार रही है? हाइब्रिड की 70 से कम तो आई नहीं है। CPRI का ख्याति जो उसकी तो और अधिक पैदावार आई है, 75, 80, 85। CPRI का 3797 भी इस बार काफ़ी अच्छा देखा गया, उसकी क्या लगी? उसकी लगभग 60-65 की एवरेज आई है। एवरेज किसी का ज़्यादा किसी का कम। हाँ, 60-65 की एवरेज आई है। कम खेतों की अपने क्षेत्र की, हम अपने एरिया की कह सकते हैं। सादाबाद में पैदावार पिछले साल से अधिक है। बड़े भैया, सादाबाद सिरसागंज बात एक ही है, फिरोजाबाद का सिरसागंज और हाथरस का सादाबाद एक ही बात है, लगभग एक ही एरिया। पहले यहाँ जब खुदाई शुरू हुई थी, हार्वेस्टिंग, तभी बोला था कम पैदावार निकले। सिरसागंज में भी यही हल्ला मचाया था कम पैदावार निकले। आज दोनों ही तहसीलों में ये स्थिति हो गई। ज़्यादातर कोल्ड स्टोर फुल की हो रहा। खैर अंदर सब आ जाएगा आलू, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। आगरा में अभी खाली है, लेकिन ये है धीरे धीरे वो भी फुल की हो रहा। चाचा जी ये बता रहे थे कुछ ना चुनिंदा जो है प्रजातियाँ कोई खरीद फरोख्त निर्यात के लिए की जा रही है, कम की जा रही है अभी। कोई ऐसा है अभी धीरे धीरे काम स्तर पर हो सकता है, सरकार और विशेष ध्यान दे। निर्यात जरूरी है। अभी जो है वैश्विक निर्यात के लिए 120 देशों ने रुचि दिखाई है और आपका बायर सेलर मीट का आयोजन आगरा में होने जा रहा है। उसका कितना इफेक्ट आप किसानों को मिल सकता है? किसानों को हमने 50 रुपये की तेज़ी मिलेगी। ऐसा है कि हवा से बिकता है आलू, जब इसकी हवा बनेगी तो अपने आप आलू बिकने चालू है। इस समय स्थिति ये है कि कोई लेने भी नहीं आ रहा आलू। जो पिछले साल जो खेतों से आलू उठ रहे थे, वो इस साल कोई लेने भी नहीं आ रहा आलू। मेरे हिसाब से अपने आसपास में कुछ ही सौदे हुए होंगे, एक आध हो गया, उसे कोई खरीद नहीं कहते। कल एक सौदा हुआ था जो आपने वीडियो देखी थी, जिसमें 600 रुपये तक व्यापारी ने खरीदा था। क्या वो आलू यही था 3797 या कोई अन्य प्रजाति थी? हो सकता है अन्य प्रजाति हो, यहाँ तक तो अभी कोई सौदा हुआ नहीं। 302 की एक अच्छी डिमांड है, उसके सौदे करीब 500 रुपये तक के हो गए हैं। 431, 51, अब 500 रुपये साउथ की अन्ना जो जा रहा है वहाँ। वैसे और किसी आलू की डिमांड नहीं है अभी फिलहाल। मौसम ख़राब है, आप देख सकते हो। देखो मट्टी भी आ रही है, इस समय आलू की क्वालिटी बिगड़ रही है। इस समय तो कोई सौदेबाजी हो ही नहीं रही है। सौदेबाजी तो नहीं हो रही, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं किसानों के बीच में जाऊं और किसानों को सच्चाई दिखाऊं, क्योंकि कई लोग जो हैं झूठी दिलासा दे रहे हैं। स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद इस जो झूठी दिलासा से सिर्फ किसानों को नुकसान होगा और कोई बात नहीं होने वाली है। नुकसान करवा देंगे किसानों का। क्या कहना चाहेंगे भैया? नहीं, ऐसा है, अब किसान अपना जागरूक हो चुका है। ऐसे किसी की बातों में नहीं आया, चाहे आप हों चाहे हम हो, सब जागरूक हैं, अपने हिसाब से ही विवेक से काम ले रहे हैं। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यही है कि थोड़ा किसान संयम बरते। अब कितना संयम बरते, स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है इस समय आलू की। जो लोग कम पैदावार बता रहे थे, अभी उनका बंद नहीं। कम पैदावार नहीं है, कम पैदावार तो है ही नहीं, हमारे एरिया में तो है नहीं है। अपने सादाबाद विधानसभा क्षेत्र मुरसान ब्लॉक इधर साइड में जाओ, कोई कम पैदावार नहीं है, पिछले साल से अधिक है। वो तो हर पूरे अगर बेल्ट की, अगर हम हाथरस जिले की बेल्ट की बात करें तो सादाबाद ही पूरी आलू की बेल्ट है। आलू की बेल्ट है, टॉप बेल्ट है। अब खंदौली की कंपेयर सादाबाद चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, पीछे नहीं है। जैसे इधर पैदावार है वही सब जगह वही सब जगह चल रही है। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? अब निर्यात भी शुरू हो गया है, पैदावार भी बम्पर है। आपने किसान अपने हिसाब से बेचता रहे, क्योंकि विशेष तेजी आलू में नहीं आ रही इस टाइम। आगे भगवान करे क्या होगा, ये तो भविष्य के किसी को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है। हम तो आज की कंडीशन बता रहे हैं। फर्रुखाबाद में भी अभी डंप रखा हुआ है। चलिए, हमने मान लिया आपकी बात। आप किसान हैं और हम भी किसान हैं, लेकिन हम थोड़ा पत्रकारिता में आ गए ना, तो हमें तो ये दिखानी है, क्योंकि आज जो है स्थिति हम वो दिखाएंगे। ऐसा खुदाई समाप्ति की ओर चल रही है। अब खुदाई एक आध दो लोगों के रह गए हैं, वो भी बरसात की वजह से जल्दबाजी कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खुदाई समाप्ति की ओर है। इससे आप घबराने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो होना है वो हो गया, जो होना था वो हो गया। अब तो आलू ऐसा स्टोर में तो जाएगा, भंडारण तो स्टोर में ही होगा, क्योंकि स्टोर भी बहुत हो चुकी है, कैपेसिटी भी बहुत है स्टोरों की। वो भी भर गए ना, जो नए बने थे वो भी भरे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी कुछ कोल्ड स्टोर हैं सी कैटेगरी, वो भी भर जाएंगे धीरे धीरे। भाई किसान कहाँ ले जाएगा, कोल्ड स्टोर में ले, मंडी बोलनी नहीं है, जो सीधे मंडी करे बताइए, स्टोर में ले आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मतलब हाँ, स्थिति जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन ये स्टोर में माल तो सुरक्षित पहुँच जाए। मौसम बताइए आपको कैसा हो रहा है? भैया ये बात आपने सही कही है, जो स्थिति हुई है वो स्पष्ट हो चुकी है। अब उससे कोई दो वो करने वाली बात नहीं है। अब झूठी दिलासा कोई दे रहा है वो देता रहे, लेकिन सबके सामने उजागर स्पष्ट हो गई। भैया ने क्या बोला है, अब जितने भी रह गए ना 2 या 3% वो भी बढ़ जाएंगे, जो 5% खुदाई थे। बहरहाल सच्चाई देखिए, इन फर्जीवाड़े जो चिलमबाज हैं, चश्मा लगा के गाड़ियों में घूम रहे हैं, स्मैक का गांजे का नशा कर लेते हैं, पता नहीं साले नशेड़ी हैं जन कौन है, और ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि सच्चाई आपके सामने है और आप सच के साथ रहोगे तो अच्छा मुनाफा कमा लोगे। और मेरा निवेदन आपसे यही है, निर्यात शुरू हो गया है, थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा भी अंतर आएगा, ऐसे में आप लोग बड़ा धैर्य बना के रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।